स्वागत है आप लोगों का फिर से एलियंस के सीजन 1 के एपिसोड 5 में। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में जहाँ पर उस हैबो को कोई उठाता है और उसको भगा के वहाँ पर ले जाता है और कहता है कि जो शिप में है तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये लोग जाते हैं वहाँ पर तुरंत दौड़ कर यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं वहाँ पर और वहाँ पर बहुत सारे और भी क्रू मेंबर होते हैं। हम देखते हैं जो शिप का मेन कैप्टन था वो तो ऑलरेडी डेड हो चुका था क्योंकि इसको बचाने में डॉक्टर उसका एसिड जो यहाँ पर निकल गया था काटना पड़ा। और बाकी जो और एक उसका जो इंजीनियर साथी है उसमें भी वो कुछ लिपटा हुआ था। फिर मोरो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो इंजीनियर असिस्टेंट को बोलता है ये स्पेसशिप अब स्पेसशिप नहीं रहा, ये एक रॉकेट बन चुका है क्योंकि मेन इंजन में ही खराबी हो चुकी है यहाँ पर। खासकर यहाँ पर स्पेसशिप को ध्यान रखने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर आके चेक करता है कि सभी लॉक सब कुछ ठीक है, बाकी क्रीचर सब यहाँ पर सावधानी से रखा गया था। हम दोबारा देखते हैं कि यहाँ पर जो मोरो शिप के दूसरे कैप्टन को शिप में इमरजेंसी डिक्लेयर करने कहता है और सारे पावर अपने हाथ में लेने जाता है क्योंकि उसका मेन सिक्योरिटी था कि किस तरह शिप को जो है अर्थ तक पहुंचना। और ये अब सिक्योरिटी ऑफ हाई था, सिक्योरिटी ऑफ हेड यहाँ पर वही था। फिर ये को साइबोर्ग चैम्बर में डाल देता है और हम देखते हैं दोबारा वही मोरो आके शिप के जो है एक एक जहाँ पर हादसा हुआ था और यहाँ पर चेक करने लगता है और यह हादसे के बारे में पूरा इंटरेस्ट बतला है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तब जाके वो दोस्तों अपना जो सीसीटीवी कैमरे में है वहाँ पर चेक करने लगता है। यहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करता है कि कैसे यहाँ पर उन डॉक्टर और इंजीनियर को कैप्टन पर हादसे हुआ था। वो को ठीक से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि यह किसी तरह साजिश गद्दार है। मेन इंजीनियर और उसका असिस्टेंट यहाँ पर खड़े होते हैं तभी साइबोर्ग मोरो यहाँ पर आता है, कहता है इसको जल्दी से ठीक करो, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर कहता है कि ये इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। मोरो और वहाँ का उसका असिस्टेंट है यहाँ पर आके एक एक गन यहाँ पर लेते हैं क्योंकि उसके पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गद्दार है, लेकिन उसे धीरे धीरे एक एक करके पता चलता है। फिर यहाँ पर कैप्टन जो यहाँ पर मेन इंट्रेंस रूम में आता है जहाँ पर सारे कंट्रोल होते हैं, मदर रूम जिसे हम कह सकते हैं, कंप्यूटर मदर रूम। यहाँ पर वो अर्थ से कॉन्टैक्ट करने को उसका तरीका नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर है उस मरे हुई जो कैप्टन को है स्पेसशिप से बाहर फेंकने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मोरो जो है एक लेटर को देखकर अपनी बेटी को याद कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी जो है मर चुके हैं क्योंकि ये लोग जो है अर्थ से 65 साल पहले ही निकले थे, तो शायद उसकी बेटी जिंदा नहीं। फिर यहाँ पर वो रोता है, बहुत दुखी होता है। और फिर हम देखते हैं दोबारा कैप्टन की बॉडी को जो है शिप से बाहर फेंक दिया जाता है यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर मोरा बहुत इमोशनल हो गया था और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरे मोरो यहाँ से उड़ जाता है। जो है शिप की मेन इंजीनियर से यहाँ पे वेट करने लगता है। यहाँ पर कैप्टन भी होती है और कहती है ये सब हादसा कैसे हुआ। और यहाँ पर जो है मोरो करता है, फिर इमरजेंसी सायरन बजता है और फिर वो लोग चला जाते हैं उस क्रायोजेनिक चैम्बर में जहाँ पर वो एलियन क्रीचर के साथ लिपटा हुआ था। यहाँ पर एलियन क्रीचर आज़ाद हो रहा था, एक क्रिएचर जो है पैदा हो चुका था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन कैप्टन कहती है कि हम उसे मार ही नहीं सकते क्योंकि उससे एक एसिड निकलेगा जिससे शिप को तबाह कर देगा। तब मोरो कहते हैं हम उसको मार नहीं सकते लेकिन उसको करंट देके उसको बेहोश ज़रूर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक है, इससे वो मरेगा नहीं। फिर हम दोबारा देखते हैं उस क्रीचर के रूम में जो है वो लड़के आकर देखभाल कर रही होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सभी स्पेसिफिक जो है उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पर वो एक ढक्कन खोलता है और एक चूहा डालते हैं, लेकिन वो ढक्कन बंद करना भूल जाते हैं। तभी जो हम देखते हैं उनमें से एक कीड़ा जो है ऊपर उठकर उस ढक्कन का लॉक खोल देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और बाहर निकल जैसे ही मतलब वो सब कुछ वो आँख वाला कीड़ा देखने लगता है और उसको ध्यान उधर चला जाता है। तो वो लड़की क्या करती है उसको उठा के हल में डालता है। तभी वो कीड़ा जो बाहर निकल कर उस लड़की के जो है उसमें अंडे डाल देती है पानी में, जो पानी वो पी रही थी। और फिर वहाँ पर जो है अंदर जाने तभी डॉक्टर जहाँ पर आ जाते हैं और उस कीड़े को देख लेते हैं, तभी लोग पकड़ कर उस कीड़े को अंदर फिर से डाल देते हैं। जाते वक्त यहाँ पर ये लोग और एक गलती करते हैं, उसको लॉक करना भूल जाते हैं उस अलमारी को जहाँ पर वो कीड़ा रखा था। फिर वो क्रीचर ध्यान से देखता है, वो जान जाता है कि लॉक खुला हुआ। ध्यान से करने के बाद वो कोशिश करता है और झटका बहुत चालाक होता है और सीधा अलमारी को जो है नीचे वो शीशा टूट जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं उसलिए पीछे कुछ स्पेसशिप में सब एक साथ यहाँ पर कोई खाना खाने डालता है। शिप का कैप्टन यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है और हर कोई बात का सीरियस नहीं लेता है। तब कैप्टन ये भी कहती है जो फ्यूल टैंक है वो भी ख़त्म हो चुका है और हम लोग लैंड ठीक से नहीं कर सकते हैं। और एक बुरी खबर है कि यहाँ का जो एक जेनोमर्फ है वो आज़ाद हो चुका है और तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर और भी लोग मारे गए हैं और हमारे बीच एक गद्दार भी है। तो हमारा काम है उस गद्दार को ढूंढना। दूसरी बात और पहली बात है कि उस जेनोमर्फ को पकड़ के वापस उसके क्रीचर में जो है डालना।
यहाँ पर जो है एक बात करते करते यहाँ पर जो इंजीनियर का जो असिस्टेंट है वो हंसने लगता है, तो उसको कहता है, और वो खाना खाने के बाद उसको काशी आता है तो वो वही पानी पी लेता है जिस पानी में जो है वो कीड़ा अंडे दी थी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होता है। उसके बाद जब कोई इसका बात नहीं सुनता है, जो मोरो है तेजी से वो टेबल को बहुत जोर से मारता है और फिर इलेक्ट्रिक गन लेके चला जाता है। हम देखते हैं वो इंजीनियर और उसका असिस्टेंट है यहाँ पर काम कर रहा था। ये असिस्टेंट को जो यहाँ पर खून की उल्टियाँ होने शुरू हो जाती है और वहाँ पर ये बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर इंजीनियर जो है चिल्लाता है और बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की और शिप का कैप्टन जो है उस कमरे में जाती है और देखती है कि वो चेम्बर जब टूट चुका है और वहाँ से वो आग वाला क्रिएचर से यहाँ से भाग चुका था और ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर मोरो जो है एक एक क्रू मेंबर का है इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ पर जो टैंक का है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन टैंक कुछ बताता नहीं है, लेकिन मोरो को एक क्लू देता है जिससे मोरो जो है जाके सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगता है। एक एक का वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था वो सब चेक करना शुरू कर देता है। एक एक क्रू मेंबर्स का वीडियो चेक करने के बाद मोरो को आकर का वो वाला वीडियो मिल जाता है जिसमें से एक क्रू मेंबर जो है बाहर के किसी अर्थ के किसी आदमी से बात कर रहा था और ये वही आदमी था जो क्रीडोलॉजी कंपनी का मालिक था। तभी मोरो वहाँ से तुरंत उड़ता अपना गान लेकर कैप्टन को बताने के लिए यहाँ से चलना निकल जाता है। मोरो इस शिप का जो है सिक्योरिटी हेड था, वो गुस्से से सबसे पहले यहाँ पर जो है उस कैरो चैम्बर में जाता है और वहाँ पर जाके उस आदमी को चेक करने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वो आदमी यहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो वो तुरंत गुस्से से वो यहाँ से जाते हुए उस कैप्टन के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैप्टन जो है उस लड़के का जो इंजीनियर का असिस्टेंट है उसका ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर खड़ी। यहाँ पर वो डॉक्टर और लड़की यहाँ पर जो है उस इंजीनियर के असिस्टेंट को अच्छी तरह से जांच करने लगता है। जांच करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो कुछ कीड़ा आता है। इधर देखते हैं हम जो टैंक है, टैंक को क्रीचर आके यहाँ पर उसको मार देता है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि ये लोग उस असिस्टेंट का जो है बॉडी फाड़ता है और उस कीड़े को बाहर निकलना चालू करता है, लेकिन वो कीड़े जो है निकलना ही निकलते, लेकिन डॉक्टर जो है जब बहुत ज़्यादा ही जोर लगाता है उस कीड़े को निकालने के लिए, तो इस कीड़ा जो है फट जाता है जिससे उसका जो गैस निकल जाता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर और उसकी लड़की की सबकी यहाँ पर मौत जाती है, उस लड़के का भी मौत जाती है। तो तुरंत उस रूम को जो लोग सील कर देते हैं और पर गैस छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जो है वो कैप्टन शिप का बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कीड़ा सब इधर उधर भागने लगते हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं बचता है। इस घटना से जो है कैप्टन बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो साइबॉग जो है उसके ऊपर उसको हिम्मत देता है और कहता है कैप्टन अपना काम करो। फिर साइबॉग और उसका साथी दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस गद्दार को ढूंढने के लिए, और साथ ही उस क्रीचर से भी। तभी वो गद्दार अचानक आकर इसको गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे लड़के की गोली लग जाती है। फिर साइबॉग उसको साइड में लाता है और भी गोली चलानी चलती है, जिससे और एक गोली उसको सर में लगता है, उसकी वहाँ पर मौत जाती है। तो साइबॉग जो उसके पीछे का उसको मार देता है और जो है यहाँ पर फेंक देता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर साइबॉग यहाँ से निकल जाते हैं सीधे कंट्रोल मदर रूम में। इधर हम देखते हैं कि वो क्रीचर आके उस कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है। कैप्टन किसी तरह जान हो जाएगा यहाँ पर भाग जाती है। भागते भागते जो है यहाँ पर कैप्टन एक रूम में पहुँचती है, जहाँ पर उस रूम को जो है मशीन से यहाँ पर सील कर देती है। यहाँ से वो पीछे देखती है तो वही इंजीनियर खड़ा था, लेकिन इंजीनियर को जो है यहाँ पर फोकस कराता है वो आँख वाला क्रिएचर, और जो हमला करने वाला था लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर बेहोश जाती है। तभी जो है वहाँ पर मोरो आ जाता है और मोरो आके उस दरवाजा खोलता है तो देखता है कैप्टन बेहोश है। फिर वो क्रिएचर वाला बूढ़ा जो हमला कर देने वाला था, मोरो उस पर गान तान देता है। गान तान देते ही जो है वो अपना आवाज़ निकलता है और उस जेनोमॉर्फ को बुलाता है। जेनोमॉर्फ यहाँ पर आ जाता है और तब है जब मोरो उस पर गन फायर देता है, तब मोरो को यहाँ से बच जाता है, लेकिन उस बूढ़ो और उस जेनोमॉर्फ पे यहाँ पर लड़ाई होती है। तब जो है कैप्टन यहाँ से जाग जाती है और यहाँ से किसी बाहर भाग होती है। इन दोनों के फाइट के बीच जो है वो जेनोमॉर्फ जो है इस बूढ़ो को यहाँ पर मार देता है और फिर उसको कैप्टन को पीछा करने लगता है, लेकिन वो जेनोमॉर्फ जो है बूढ़े को मार देता है, लेकिन वो क्रीचर फिर से उस आँख से बाहर निकलता है और उस जेनोमॉर्फ पर हमला करता है। तभी तक यहाँ पर जो है मोरो उस मदर रूम में आ जाती है। रूम में आकर उसको रूम को सील कर देती है। कैप्टन जो है फिर बाहर उसको जेनोमॉर्फ को कैप्टन को मार देता है। फिर जो है यहाँ पर मोरो अपनी बचपन की बेटी को याद करती है और यहाँ पर बहुत इमोशंस हो के वो जो है मदर वो सभी इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर एक चैम्बर उसमें खो जाता है और जो जेनोमॉर्फ है इसको यहाँ पर मार नहीं पाता, होकर पे बच जाता है। फिर हम दोबारा पृथ्वी के सीन पर देखते हैं, जहाँ पर मोरो जो है यहाँ पर कंपनी यूटानी कंपनी की जो मालिक से यहाँ पर बातचीत करती है और यहाँ पर जो है वो सब कुछ सुनाती है क्या वार्ता यहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों वीडियो का अच्छा लगे, यहाँ पर एपिसोड ये ख़त्म होता है। एपिसोड 5 और दोबारा देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें।